बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से जो सबसे पहले आता है उसे एडिशन कहते हैं। ठीक है, अब एडिशन, सम या प्लस लगता तो ऐसे कि एक ही बात है, ये रिलेटेड तो एक ही चीज़ से हैं, मगर बिल्कुल ये एक बात नहीं। अगर इस चीज़ को हम अभी से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह हमें अलजबरा में किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि यही टर्म्स जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, प्लस, सम, एडिशन, इस टाइप की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं अलजबरा में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन क्या चीज़ है। एडिशन एक प्रोसेस का नाम है या एक ऑपरेशन का नाम है जिसमें प्लस साइन इस्तेमाल होती है। एडिशन में किसी भी चीज़ को इंक्रीज़ करते हुए दिखाया जाता है, या आप ऐसे समझ लें कोई चीज़ राइज़ हो रही हो, कोई चीज़ बढ़ रही हो, उसे हम एडिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, हमारे पास 4 ब्लॉक्स पहले मौजूद हैं, इनमें 2 इंक्रीज़ हो गए, 2 इंक्रीज़ हो गए। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 प्लस हो गए। तो अब टोटल कितने हो गए? इंक्रीज़ होने के बाद टोटल 6 हो गए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 + 2 = 6। अब ये जो ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस ऑपरेशन में एक साइन इस्तेमाल हुई है, एक ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ है जिसे हम कहते हैं प्लस ऑपरेटर या प्लस साइन या पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये इस्तेमाल होती है एडिशन के लिए। इस एडिशन की रिज़ल्ट में या किसी भी नंबर्स को ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे हम सम कहते हैं। यानी ये जो 6 सम मिला है हमें, ये 2 नंबर्स की आपस में जमा है या 2 नंबर्स की आपस में एडिशन के नतीजे में आया है। वो 2 नंबर्स कौन से? 4 और 2। बेसिक न्यूमेरिकल को हम नंबर लाइन पे करेंगे। सबसे पहले क्या है? 4। ये पड़ा है 4, ठीक है, मार्क हो गया यहाँ पे। अब आगे क्या है? +2, यानी इसी 4 में हमें 2 बढ़ाने हैं। ये 1, ये 2, ठीक है। तो अब क्या आएगा? 6। एक और मिसाल करते हैं, 3 + 5। देखिए यहाँ पर हम 3 स्टेप पे आ गए। उसके बाद हमें 5 स्टेप मज़ीद इंक्रीज़ करने हैं। ये 1, 2, 3, 4, ये 5, 8, ठीक है। आप नीचे एक्सरसाइज का फ़ोल्डर देखेंगे, उसमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है, वो आपको खुद को करनी है। 1 या 2 दिनों में उनकी सॉल्यूशन आ जाएगी सॉल्यूशन वाले फ़ोल्डर में। फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी एक्सरसाइज आपने जो की वो सही है या गलत है। ये हमने लिखा 3 + 0। हमें पता है कि 3 + 0 3 होते हैं। अब इसी को नंबर लाइन पे कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें 3 पे जाना है। 3 पे आ गए हम। अब 3 के बाद 3 तो हो गया, अब +0 करना है हमें। +0 का मतलब है कि हमें 0 स्टेप्स आगे जाना है, 0 स्टेप्स। अब 0 स्टेप्स हम आगे जाएंगे तो यहीं पे वापस वहीं आ जाएंगे, कहीं हम बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 0 स्टेप्स का मतलब क्या आता है? कोई स्टेप नहीं। तो कोई स्टेप नहीं तो हम वापस 3 के ऊपर हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा? 3 आएगा। हम किसी भी 2 नंबर को आपस में ऐड करते हैं, उसके बाद एक जवाब आता है, ठीक है। ये जो 2 नंबर आपस में ऐड हो रहे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एडेंट। क्या कहते हैं? एडेंट कहते हैं। और ये जो साइन इस्तेमाल होती है, इसे हम कहते हैं प्लस साइन। और इस प्लस साइन को इस्तेमाल करते हुए हमने जो प्रोसेस किया, उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट आती है उसे हम सम कहते हैं। अच्छा, जो बुनियादी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसमें दूसरे नंबर पे आती है, उसे सब्ट्रैक्शन कहते हैं। अब सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस या माइनस, दिखने में तो तीनों एक जैसी चीज़ें हैं, मगर इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। यही फ़र्क अगर समझ में अभी आ गया तो अलजबरा में हमें किसी किस्म की
दिक्कत पेश नहीं आएगी। अगर ये चीज़ें अभी क्लियर ना हुई तो अलजबरा में हमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब सब्ट्रैक्शन का मतलब है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को घटाना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना। ये हमारे पास ऊपर कुछ ब्लॉक हैं, इस तरफ कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5। अब ये ब्लॉक हमें रिड्यूस करने, 1 2 3, जो रिड्यूस करने वाले उन्हें हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। ये हमारे मौजूद है तो मैंने हम प्लस की साइन देंगे। जो हमारे पास पहले मौजूद है उन्हें हम कौन सी साइन देंगे, प्लस की साइन देंगे। जो हमें यहाँ से निकालने हैं उन्हें हम माइनस की साइन देंगे। यहाँ तो बात समझ में आ गई, ये बराबर होगा 2 के। मगर ये ब्लॉक्स में कैसे होगा वो हम अभी करते हैं। इन ब्लॉक्स को हम यहाँ ले आए, सही है। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो बाकी कितने ब्लॉक बचे, ये बचे। इसको एक और मिसाल से हम समझेंगे कि हमारे पास 5 रुपये मौजूद हैं। कितने, 1 2 3 4 5 रुपये पहले मौजूद हैं। अब 3 रुपये हमसे कोई पहले मांगता है, 1 2 3। इसी 5 रुपये में से हम 3 रुपये किसी को वापस करेंगे, हमारे पास 2 रुपये बचेंगे। अब इसको इस पर परफॉर्म कैसे करेंगे, इन ब्लॉक्स को हम यहाँ रखेंगे, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गया, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। तो बाकी कितने बचे, बाकी बचे 2। अब ये 2 देने हैं लेने हैं, ये हम पहले मौजूद है, ये 2 रुपये हमारे पास पहले ही मौजूद थे, मौजूद वाले प्लस वाले हैं, ये 2 आ गए हमारे पास। अब एक और मिसाल करते हैं। हमारे पास 3 रुपये पहले मौजूद हैं, हमें 4 रुपये वापस करने हैं। अब जो वापस करने हैं वो नेगेटिव हैं, जो हमारे पास मौजूद है उन्हें हम पॉजिटिव कहेंगे। तो ये इसके साथ कैंसिल, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल। तो अब रिज़ल्ट में बाकी क्या बचा, रिज़ल्ट में एक ब्लॉक है बाकी। तो ये एक ब्लॉक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये हमें पैसे वापस करने हैं, हमारे पास मौजूद नहीं, हमारे बैलेंस में नहीं है। तो ये माइनस के हो गए। तो क्या था ये, 3 - 4 = -1। अच्छा, तो एक और मिसाल करते हैं हम। हमारे पास 3 रुपये पहले मौजूद हैं, हमें 3 रुपये वापस करने हैं। 3 रुपये पहले मौजूद हैं, 3 रुपये वापस करने। देखें ये तीनों, इनके साथ तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा, बाकी कुछ भी नहीं बचेंगे, यानी 3 - 3 = 0। अब इन्हीं न्यूमेरिकल्स को हम नंबर लाइन पे करेंगे। नंबर लाइन पे करने से पहले हम एक चीज़ को समझ लें, वो ये कि नंबर लाइन पे इसे हम सेंटर कहते हैं, इसे जहाँ पे 0 लिखा हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं या ओरिजिन कहते हैं। इसे हम ओरिजिन कहते हैं जहाँ पे 0 होता है, ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 0 के इस तरफ भी एक गांव है, 0 के इस तरफ भी एक गांव है, ठीक है। जो 0 के इस तरफ गांव है वो है पॉजिटिव गांव, उसका नाम है पॉजिटिव गांव। और जो इस तरफ गांव है उसे कहते हैं नेगेटिव गांव। इसका मतलब है यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं उनके साथ पॉजिटिव की साइन है, और इस तरफ जो भी नंबर्स हैं उनके साथ नेगेटिव की साइन है। एक चीज़ भी क्लियर करवा दूँ, अगर लिखा हुआ है +5, इसको हम +5 को हम सिर्फ 5 ही लिखें, बात एक ही है। मगर हम -5 को सिर्फ 5 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। तो हम लाजमी -5 को -5 ही लिखेंगे। तो ये देखिए +5, हमें सबसे पहले जाना है +5 पे, ये आ गया +5, ठीक। उसके बाद है -3। -3 का मतलब है हमें 3 स्टेप चलना है। हम पहले तो 0 से 5 स्टेप के ऊपर आ गए, अब हमें 3 स्टेप चलना है। मगर किस तरफ, ये पहले बता रहा है अपनी एड्रेस के भाई हमें जाना है माइनस गांव की तरफ। माइनस गांव की तरफ 3 स्टेप चले, ये होगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। देखिए हम 3 स्टेप चल गए माइनस की तरफ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 स्टेप हो गए ना हमारे। जब 3 स्टेप पे पहुंचने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट क्या आई, रिज़ल्ट आई 2। अब दूसरे मिसाल को देखते हैं, 3 - 4। सबसे पहले हम आएंगे 3 के ऊपर,
उसके बाद हमें 4 स्टेप्स चलना है किस तरफ, माइनस की तरफ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 4 स्टेप चलने के बाद रिजल्ट क्या आएगी, -1। ये 3 -3। अच्छा 3 -3 को हम -3 + 3 भी लिख सकते हैं, बराबर 0 ही आएगा। हम इस मिसाल को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते -3 के ऊपर, मार्क कर लिया ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमें 3 स्टेप्स मज़ीद चलना है, मगर किस तरफ, प्लस गाँव की तरफ। प्लस गाँव किस तरफ है, प्लस गाँव इस तरफ है। तो ये हो गया एक स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, ये हो गया तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप पहुंचने के बाद रिज़ल्ट क्या आएगी, हमारी 0 आएगी। सही हो गया। अब एक और मिसाल करते हैं। हम लिखते हैं कि 9 - 13, और दूसरा ही मिसाल करेंगे -13 + 9। हम ऊपर वाली नंबर लाइन को इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले जाएंगे 9 के ऊपर। कहाँ है 9, प्लस का 9 ये है। अब हम क्या करेंगे, 13 स्टेप्स चलेंगे किस तरफ, माइनस की तरफ। 13 स्टेप्स चलेंगे किस तरफ, माइनस की तरफ। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 13, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे रिज़ल्ट, -4। अच्छा ये नीचे -13 है, ठीक है, -13 + 9। तो इस नंबर लाइन पे करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे -13 के ऊपर, मार्क किया, ओके। अब हमें चलना है +9 स्टेप चलने हैं। मार्क करने के बाद हमें 9 स्टेप चलना है, मगर किस तरफ, प्लस की तरफ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। क्या रिज़ल्ट आ गई, -4। अच्छा कोई न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है कि सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10। तो इसका मतलब है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 8 को, किस में से, 10 में से। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करने से जवाब आएगा 2। अच्छा एक और मिसाल करते हैं हम, वो ये कि -3 + 2 -1 + 2। इसको नंबर लाइन पे करेंगे, ठीक है। इस नंबर लाइन पे करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे -3 पर, ठीक, -3 मार्क किया। उसके बाद +2 की तरफ जाना है हमें। 2 स्टेप्स चलना है प्लस की तरफ। ये एक स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब फिर क्या करना है, फिर एक स्टेप चलना है माइनस की तरफ। तो ये हम वापस चले माइनस की तरफ एक स्टेप। फिर उसके बाद क्या करना है, 2 स्टेप वापस चलना है यहाँ से जहाँ पर अभी मौजूद है, किस तरफ, प्लस की तरफ। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो जवाब क्या आया, 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले देखें, इसमें एक ये -3, एक ये -1। ये जो 2 नंबर्स हैं ये माइनस के गाँव के, तो इनको हम अलग से लिखेंगे। कितने हो गए ये माइनस के, टोटल कितने हो गए माइनस के, ये माइनस के 3 है, ये माइनस का 1 है। तो माइनस के गाँव के कितने टोटल लोग हो गए, यहाँ 3 लोग ये थे, दूसरा लोग इसमें वापस एक आ गया, तो कितने होंगे टोटल, ये टोटल 4 हो गए, ठीक। अब हमें देखना है कि प्लस के गांव के टोटल कितने लोग हैं हमारे पास। 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, 2 लोग यहाँ मौजूद हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे 4। फिर भी ये भी इक्वल टू 0 होगा। इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले हम प्लस के गांव की जो क्वांटिटी है वो लिखें, उनके नंबर्स लिखें, तो वो 4 हो गए। उसके बाद हम जो नेगेटिव गांव के लोग हैं उनके हम नंबर्स लिखें, वो टोटल कितने, वो भी 4 है। तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा थोड़ा इनको देखें। इसमें से 2 नंबर हैं, एक नंबर खुद माइनस हो रहा है, वो है 5 तो माइनस हो रहा है। किस में से माइनस हो रहा है,
7 में से। अब जो माइनस हो रहा होता है उसे हम कहते हैं सब्ट्राहेंड। क्या कहते हैं? सब्ट्राहेंड कहते हैं। और जिस में से माइनस हो रहा होता है उसे हम कहते हैं मिन्यूएंड। अच्छा, ये जो माइनस ऑपरेटर है ये निकला है यहाँ से। अच्छा, दो चीज़ों को माइनस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे हम डिफरेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। एक्सरसाइज के फ़ोल्डर में इसकी एक्सरसाइज है, वो आप ज़रूर हल करें। नंबर लाइन पे भी उसको हल करें और वैसे भी करें। थैंक यू वेरी मच।